हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 11 क्लास की फर्स्ट चैप्टर के बारे में। सबसे पहले आप लोगों का कॉमर्स क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, पहला चैप्टर आपके पास जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसका पहला पॉइंट इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन की उत्पत्ति और उसका विकास जो है कैसा हुआ। इसमें लिखा है The story of accounting, thousands of year old, can be carried to ancient civilization. Early development of accounting dates back to ancient. दरअसल में मैं से अगर आप ये स्लाइड देख रहे हो इसमें देखेंगे closely relate to develop in writing, counting, money of early auditing system by the ancient Egyptian and Babylonians. यानी आप कह सकते हैं इट इज़ द हिस्टोरिकल मैथोलॉजी या हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा गया है ये जो है सदियों साल पहले चलने वाला एक क्या है विधि है। ठीक है, जो सदियों में प्राचीन सभ्यताओं में चलने वाला जो व्यापार है उसमें एक गणना के रूप में इसका यूज किया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा गया है मनी एंड अर्ली ऑडिटिंग सिस्टम बाय इनिशिएट इजिप्शियन एंड बेबीलोनियन। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि उस टाइम पर जो है मिशनरियों द्वारा और बेबीलोनियों द्वारा लिखित गिनती और धन के काउंटिंग है ना, यानी धन के हिसाब किताब के लिए एक ऑडिटिंग सिस्टम था उस टाइम का। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि ये सदियों से चलने वाली एक मैथोलॉजी है जिसका प्रयोग प्राचीन सभ्यताओं में और उस सभ्यता को चलाने के लिए, उस सभ्यताओं के एक मैनेजमेंट के लिए, वित्तीय मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया गया होगा। आइए आगे चलते हैं। आइए मैंने इसके इतिहास को एक पॉइंट वाइज के हिसाब से लिखा है ताकि आपके दिमाग में रहे। ये एग्ज़ाम के लिए और आने वाले कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो आप इसको ढंग से समझिएगा। तो चलते हैं आगे। आगे लिखा है मोर इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट वॉज रिटन इन द वैदिक पीरियड बाय मिशनरीज। इसका मतलब ये है कि ये मिशनरियों द्वारा वैदिक काल में लिखा गया क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट। सेकंड है इट वॉज सर्कुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया बैक टू 2320 सेंचुरी बाय कौटिल्य। ये 2320 ईस्वी में सेंचुरी में कौटिल्य द्वारा सर्कुलेट किया गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो कौटिल्य की एक बुक है अर्थशास्त्र भी कौटिल्य ने लिखा था। तो तीसरा है, यही पॉइंट है। चौथा पॉइंट है इट वॉज द नोन एज बुक कीपिंग अकाउंट। इस अकाउंटिंग को बुक कीपिंग अकाउंटिंग भी कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है bookkeeping is known as double entry system. Lucas Pacioli is the father of bookkeeping. लुकास पेसियोली को क्या कहा गया है, डबल एंट्री का खोजकर्ता या फादर कहा गया है। ठीक है, यानी हम लुकास पेसियोली को फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं छठे पॉइंट की ओर। बुक कीपिंग वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, बुक कीपिंग को कंसिडर किया गया फर्स्ट बुक डबल एंट्री सिस्टम के लिए। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्सपेंडेड इस मेमोरेंडम जनरल लेजर बुक्स मेथड। यानी इस बुक में एक्सप्लेन किया गया कि व्हाट इज़ द मेमोरेंडम बुक, जनरल बुक, लेजर बुक और इससे क्या मेथड है।
इसकी प्रवृत्ति का इस पर लेखांकन किया गया है। नेक्स्ट है, व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस टुक प्लेस इन द 9th century, बुक कीपिंग हैविंग द डेवलप इन अकाउंटिंग फॉर्म। इसका मतलब जब 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई तो बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी के रूप में क्या किया गया, विकसित किया गया, या विकसित होने का क्या हुआ, अवसर मिला। तब से इसको अकाउंटेंसी भी कहा जाता है। तो ये था इतिहास आपके सामने। और आज वर्तमान में इसको कॉस्टिंग के लिए कॉस्टिंग अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए ऑडिटिंग अकाउंटिंग मेथोलॉजी है। आप अकाउंटिंग की प्रविधियाँ भी कह सकते हैं। और हम आगे बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग और डेफिनेशन में आप समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा या फिर सुना है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है। किस प्रकार का प्रोसेस है, आओ देखिए। मीनिंग कहती है इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफिकेशन एंड वेरीफाइंग, समराइज, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टमेटिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम वित्तीय संबंधित लेखों को लिखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको मापते हैं, मापन करते हैं कि कौन सी गुड्स कितने का है, ठीक है ना, उसको मेजरिंग कहते हैं। उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन का मतलब है उसको वर्गीकृत करते हैं कि किस कौन से गुड्स का क्या नेचर है, कौन से अकाउंटिंग का क्या नेचर है। उसको वेरीफाई करते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है। उसको फिर हम क्या करते हैं, उसका सारांश लिखते हैं, समराइज करते हैं। समराइज से ये पता चलता है कि अकाउंट का नेचर क्या है, ऑन क्रेडिट है, इन कैश है, उधार है, नगद है। इसलिए इसकी समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग एनालिसिस का मतलब जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाते हैं, उसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो हम उसको पब्लिकली क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, जिसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को भी हमको देनी पड़ती है। इसलिए इसको कम्युनिकेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट इज दैट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in significant manner in terms of money transaction event which are in part of list of a financial character and interpreting the result thereof। यानी आप कह सकते हैं लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप से या आंशिक रूप में अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं, उनको प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की एक कला है, जिसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। यानी उनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, उनको सिस्टमेटिक तरीके से विस्तृत करना, यानी क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, उनको समराइज करना, उसके नेचर क्या है, उधार है या नगद है, और उनके जो रिजल्ट है उसको क्या करना, रिप्रेजेंट करना, और उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करना ही क्या है, अकाउंटिंग है। नेक्स्ट है वेरियस स्टेप रिलेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। यानी लेखांकन की परिभाषा के विभिन्न पहलू। क्या क्या पहलू है इसको हम देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है इकोनॉमिक इवेंट, यानी आर्थिक घटनाएं। इसमें हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस का जो रिलेशन या बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिकली फाइनेंशियली होता है, जिसमें हम बिजनेस के इवेंट, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन या बिजनेस के जो गुड्स है उसको हम मेजरमेंट करते हैं मनी में। तो मनी में मेजरमेंट जो भी जितने भी घटनाएं होंगी उसको हम इकोनॉमिक इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को क्या करना, पहचानना, ठीक है, उसके लेन देन को क्या करना, पहचानना, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि
आपके बिजनेस के जो लेन देन होते हैं उसके जो घटना उसको पहचानना और उसको क्या करना, प्रॉपर रिकॉर्ड करना कि उधार है या नगद है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। मेजरमेंट का मतलब है कि बुक्स में जितने भी ट्रांजेक्शन लिखेंगे वो सभी मनी के मेजरमेंट से होना चाहिए। यानी अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे किसी चीज़ को खरीदना है तो उसका मेजरमेंट हम मनी से करेंगे, तो इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका मेजरमेंट मनी से होगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जितने भी हमारे अकाउंटिंग बुक्स है उसमें जितने भी फाइनेंस रिलेट और फाइनेंस नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं उसको डेट वाइज, उसको रूल और रेगुलेशन से उसका क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग दरअसल में हम अपने ट्रांजेक्शनों को नियमित तरीके से लिखना, उसको नियमित तरीके से कीप करना उसका मकसद होता है। तत्पश्चात इसको हम जब हम कम्युनिकेट करें तो इसमें कोई भी त्रुटि न रहे, इसलिए रिकॉर्डिंग इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंटिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट इज दैट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का उपयोग विभिन्न प्रकार के लोग, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग इस प्रकार की जाती है और उसको समराइज इस प्रकार करते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स के लिए उपयोगी हो सके, ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग स्टेटमेंट के माध्यम से नियमित रूप से कम्युनिकेशन हो सके और कम्युनिकेशन किया जा सके। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन